कृपया शक्तिपात के बारे में समझाने की कृपा करें। शक्तिपात का मुझे गहन अनुभव हुआ, बहुत आनंद मिला। कृपया बताने की कृपा करें कि क्या यह साधना की दृष्टि से भी सहायक है। शक्तिपात को समझना हो तो पहले ऊर्जा को समझो। जैसे नाद है, नूर है, अमृत है, चैतन्य है, उमंग है, मंगल है, प्रेम है। आत्मा के कई डायमेंशंस, कई आयाम हैं। उन आयामों में एक आयाम ऊर्जा है। जो मित्र भी ऊर्जा समाधि कर रहे हैं उनको ऊर्जा का अनुभव कराया जा रहा है। ऊर्जा स्टैटिक है, लेकिन लूजली हम कहते हैं ऊर्जा चढ़ रही है, लेकिन वास्तव में ऊर्जा चढ़ती उतरती नहीं है। जो चढ़ती उतरती है उसका नाम शक्ति है। जैसे सूरज है और उसकी किरणें हैं, जैसे चैतन्य है आत्मा और उससे चेतना निकलती है, ऐसे ही ऊर्जा से शक्ति का प्रवाह होता है। सूरज से किरण का प्रवाह होता है, चैतन्य से चेतना का प्रवाह होता है, हिमालय से नदियों का प्रवाह होता है, जैसे समंदर से भाप उड़ती है। ऐसे ही समझ लो कि ऊर्जा शक्ति का स्रोत है। लेकिन कभी कभी हम शक्ति को भी ऊर्जा कह देते हैं। ऊर्जा एनर्जी है और शक्ति उसका पावर है। अब वह शक्ति, जैसे कहते हैं कुंडलनी शक्ति, लूजली उसको कुंडलनी ऊर्जा भी बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में कुंडलनी शक्ति है, ऊर्जा है। ऊर्जा अब सारी शक्ति, जैसे पहले सारी किरणें कहाँ हैं? सूरज के पास, वहाँ से किरणों ने यात्रा शुरू की। ऐसे ही ऊर्जा में शक्ति छिपी है। अब उस शक्ति का विज्ञान है। लोग कभी कभी, जैसा मैंने कहा, लूजली ऊर्जा बोल देते हैं। क्या विज्ञान है? भोजन से शक्ति मिलती है, व्यायाम से शक्ति चढ़ती है, जागरण में शक्ति खर्च होती है, क्योंकि विचार करते रहते हो कुछ तो खर्च होती है। व्यायाम से वह शक्ति जगती है और ध्यान से वो शक्ति चढ़ती है। इसलिए जो कुंडलनी शक्ति है, जो एक तरह से शक्ति का मूलाधार चक्र में वो केंद्रीभूत है, अब वो शक्ति व्यायाम से जगेगी और फिर ध्यान से वो चढ़ेगी। जैसे ध्यान जब जब करते हो, ध्यान के शुरू में देखोगे तो लाल, ऑरेंज, हरा, जैसे विबग्योर है। विबग्योर का अर्थात जब सहस्रार पर तुम्हारी शक्ति रहेगी तो वायलेट रंग दिखेगा, बैंगनी रंग दिखेगा। जब आज्ञा चक्र पर तुम्हारी शक्ति केंद्रित होगी तो जामुनी रंग दिखेगा, इंडिगो रंग दिखेगा। जब वह ऊर्जा, जब वह शक्ति विशुद्ध केंद्र पर रहेगी तो तुमको नीला रंग दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा। जब वो शक्ति अनाहत चक्र पर केंद्रीभूत रहेगी तुमको हरा रंग, ग्रीन रंग दिखेगा। जब वो मणिपुर चक्र पर केंद्रीभूत होगी तो पीला रंग, येलो, गोल्डन रंग दिखेगा। जब वो स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रीभूत होगी तो कैसा दिखेगा? ऑरेंज, नारंगी। और जब वो मूलाधार चक्र पर केंद्रीभूत होगी तो लाल रंग, रेड कलर दिखाई देगा। इसलिए जब ऐसे विचार वगैरह कर रहे हो तो आप देखोगे कि ये नीचे के रंग दिखाई देंगे। जब रात में सो करके उठोगे तो सोने में कहाँ पर शक्ति रहती है? नाभि चक्र पर, मणिपुर चक्र पर रहेगी। इसलिए रात में जब अच्छी नींद आए और उसमें नींद टूट जाए तो देखना क्या गोल्डन रंग खिला हुआ है, इतना सुंदर सुनहला रंग दिखाई देता है। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी शक्ति उस समय नाभि चक्र पर है। और ध्यान से जब उठते हो, समाधि से जब उठते हो, तो जरा देखना बिल्कुल वॉयलेट रंग दिखाई देता है। इसलिए संत हमेशा जब भी आंख बंद करते हैं वॉयलेट कलर ही देखते हैं, क्योंकि संतों की जो शक्ति हमेशा सहस्रार चक्र पर रहती है, लेकिन साधकों की ध्यान में चढ़ती है और फिर बाकी समय में उतरती है। ऐसे खान पान से भी प्रभाव पड़ता है। जैसे तुम प्याज और लहसुन खा लो और थोड़ी देर में आंख बंद करके देखो लाल रंग दिखेगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति कहाँ चली गई? मूलाधार चक्र में चली गई। भीड़ में चले जाओ, दुर्गंध के पास चले जाओ, वो शक्ति बिल्कुल मूलाधार चक्र पर चली जाती है। लेकिन जैसे तुमने इलायची खाया या लौंग खाया, तुलसी पत्ता खाया, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी शक्ति ऊपर गई। ऐसे पानी में तुम गए, वृक्ष के पास के जरा वृक्ष को गले लगाओ, थोड़ा आसमान को देखो, प्रकृति से जरा जुड़ो और देखो कि कैसे तुम्हारी शक्ति ऊपर चढ़ जाती है। मचान पर कुछ संत रहा करते थे गंगा में, देवराहा बाबा, इसलिए कि शक्ति हमेशा ऊपर। नौका विहार करो, मज़ा आ जाता है। नौका विहार करो, फिर आंख बंद करो, कितना सुंदर भीतर नीला रंग तुमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसलिए प्याज लहसुन वगैरह खाना भी मना किया गया। तुम सांभर खा लो खटाई डाल करके, देखो मूलाधार चक्र में बिल्कुल मामला है। तो इसका एक विज्ञान है, इसलिए यहाँ पर सटोरी का आयोजन किया गया है। सटोरी कार्यक्रम होता है। सटोरी कार्यक्रम में सामान्यतः क्या होता है? शक्ति चढ़ती है और फिर उतर जाती है। यहाँ पर तुम देखोगे ध्यान के बाद कि एकदम बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है, और जाओ वहाँ खाना खाओ, थोड़ी देर के बाद देखो बैंगनी जो रंग है वो बैंगनी रंग तो गया, वो तो अब दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब सटोरी कार्यक्रम करते हो और इसके बाद 40 दिन तक उसको कंटिन्यूड रखते हो, तो तुम्हारी कुंडलनी ऊर्जा जग जाती है और वो शक्ति सहस्रार पर चली जाती है। और जो सामान्यतः जो शक्ति चढ़ती और उतरती है वो 7 दिन तक बिल्कुल यहाँ टिकी रह जाती है। 7 दिन से लेकर के 3 महीने तक। जैसे मेरे साथ 11 दिसंबर 1988 को सटोरी की घटना घटी और 26 जनवरी 1989 तक बिल्कुल यहीं टिकी रही, और वहाँ मीठा 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 स्फुरण चलता रहता है। तो इससे तुम जान लेते हो कि तुम्हारी कुंडलनी जग गई। उस समय क्या करना होता है? अब ये खट्टा सांभर ये सब चीज़ें अवॉइड करना होता है। गुस्सा अगर आ जाए तो गुस्से के बाद तुरंत डाउन, तुरंत वह जो कुंडलनी जागरण की घटना घटी वो तुरंत वहीं समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में एक सद्गुरु से जुड़ करके प्रयोग जारी रखना होता है, ताकि अधिक से अधिक एकांत में रहो। ये गुस्सा और दुर्गंध इन सब चीज़ों से बचो और कुंडलनी जग जाए। सटोरी की घट, जिसको जापान में सटोरी कहते हैं, वो घटना घट जाए। अब जब आत्मबोध होगा, अब जब एनलाइटनमेंट होगा, तो फिर से एनडार्कमेंट नहीं होगा। बहुत से लोग हैं एनलाइटेंड हो गए लेकिन उन्हें सटोरी का अनुभव नहीं हुआ, तो फिर से ऐसी घटना हो सकती है कि फिर से वो भटक जाए, फिर से वो जो जागरण, आत्म जागरण वो खंडित हो जाए। इसलिए अध्यात्म में सटोरी का बड़ा महत्व है और इसलिए यहाँ कार्यक्रम सटोरी का रखा भी गया है, ताकि तुम सटोरी एक बार कर लो, ताकि जब आत्मज्ञान घटे तो कुछ ऐसा हो कि चावल भात बन गया, अब भात चावल नहीं हो सकता, कुछ ऐसा हो। तो ये है शक्ति का। तो ये तो कुंडलनी जागरण, जहाँ नीचे से शक्ति ऊपर गई। अभी इसको उल्टा भी किया जा सकता है, क्योंकि गोविंद की ऊर्जा अस्तित्व की ऊर्जा है। अब वह ऊर्जा देवी देवताओं के माध्यम से भी तुम ग्रहण कर सकते हो। सद्गुरु स्वयं ग्रहण करके तुम्हें दे सकते हैं। ओशो शक्तिपात करते थे तो मैंने देखा है कि सीधे तो अंगूठा यहाँ आज्ञा चक्र पर लगा करके करते ही थे, कभी कभी मीडियम, 2 मीडियम पर वो हाथ रखते थे और वो मीडियम हाथ से जब किसी के
माथे पर छूती थी तो उनके भीतर शक्ति जाग जाती थी। जब पहली बार मैंने शक्तिपात लिया ओशो से तो मेरे भीतर तो विचार चलने लगा, क्योंकि मैं देखता था कि अच्छे अच्छे हट्ठे कट्ठे वेस्टर्नर्स तो थे, वो लड़खड़ा के गिर जाते थे। मैंने कहा कि ये क्या बात है, मैं देखता हूँ कि मैं कैसे गिरता हूँ और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा कमाल की बात है, इतने लोग गिर रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो अकड़ गया, अहंकार सामने आ गया कि देखते हैं ओशो कैसे अपने ऊर्जा से मुझे लड़खड़ा देते हैं, ये मूर्खता देखते हो। लेकिन जब फिर दिसंबर में फिर गया 6 महीने बाद, तो इस बार निर्भर होकर गया था, बिल्कुल समर्पित होकर के गया था। और जब ओशो ने शक्तिपात दिया तो मैं खड़ा हुआ तो लड़खड़ा के मैं भी गिर गया। फिर मेरा एक दोस्त था, वेट करता था पूना स्टेशन पर, मैं वहाँ गया तो मेरी बोली लड़खड़ा रही थी। उसने कहा कि अरे मैं तो जानता था कि आप पीते नहीं हो, आप भी पीते हो क्या? मैंने कहा मत कहो, इस बार बड़ी उम्दा शराब पी है। और मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि 6 महीने तक ऐसे ही खुमारी की हालत रही। बहुत सारे मित्रों ने कहा कि हम लोग भी शक्तिपात का अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए ओशो धारा में भी हमने शक्तिपात के लिए 3 दरबार रखे हैं, सूफी दरबार, विष्णु दरबार, शिव दरबार। और तीनों दरबारों में शक्तिपात का अनुभव तुम्हें कराया जाता है, उसका तुम अनुभव कर सकते हो। जैसे मित्र ने उल्लेख किया कि शक्तिपात का उनको बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। तो शक्तिपात से केवल ये तुमको लाभ होता है, एक भरोसा, एक श्रद्धा पैदा होती है कि अस्तित्व की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, और परमात्मा के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनकी भी शक्ति है और इनकी शक्ति से हम शक्तिमान हो सकते हैं। तो अब उसकी खोज करो। वह शक्ति केवल बाहर तो है ही, लेकिन हमारे भीतर भी विद्यमान है। उस भीतर की उस शक्ति को खोज करो, भीतर की ऊर्जा को खोज करो, उसमें तुम्हारी उत्सुकता पैदा हो, उसमें तुम्हारी जिज्ञासा पैदा हो, ताकि तुम उस अध्यात्म के मार्ग पर और भी भरोसे के साथ, श्रद्धा के साथ चल सको। कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को उपलब्ध हो सकते, वह श्रद्धा तुम्हारे भीतर पैदा हो। इसलिए ओशो अथवा ओशो धारा में हम सब शक्तिपात का प्रयोग करते हैं। सत्र को वहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।